दोस्तों आज बात करेंगे ROCE, द किंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल रेशियोज। लोग बोलते हैं ROC इज द किंग, लेकिन क्या सच में एक रेशियो किंग कैसे हो सकता है? आज सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सोचो दो दुकानें हैं, दोनों 10 लाख इन्वेस्ट करती हैं। पहली दुकान साल के एंड में 1 लाख कमाई करती है, दूसरी दुकान 3 लाख कमाती है। कौन बेटर बिजनेस है? ऑब्वियसली सेकंड वन। बस यही है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब सिंपल भाषा में कितना पैसा लगाया और उस पैसे को लगाने के बाद कितना रिटर्न कमाया। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है, कंसेप्ट को समझो। बिजनेस 100 रुपए यूज करके अगर 20 रुपए कमाता है तो ROCE 20%। सेम 100 रुपए से अगर 8 रुपए कमाता है तो ROCE 8%। सिंपल। अब रियल गेम यहां शुरू होती है। हाई ROCE मतलब हाई प्रॉफिट ही नहीं, मतलब बिजनेस एफिशिएंट है, मतलब मैनेजमेंट कैपिटल को बर्बाद नहीं कर रहा। लो ROCE बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए हर साल ज्यादा पैसा देना पड़ता है, और हाई ROCE बिजनेसेस कम पैसा लगाकर भी ज्यादा कमा लेते हैं। दैट्स कंपाउंडिंग मशीन। एक और एनालॉजी सुनो। दो फार्मर्स हैं, दोनों के पास एक एक एकड़ जमीन है। एक 10 क्विंटल उगाता है, दूसरा 25 क्विंटल। जमीन सेम, आउटपुट अलग। अब बताओ कौन बेटर? स्टॉक मार्केट में भी सेम है। कैपिटल इज द लैंड, प्रॉफिट इज द क्रॉप। ROCE बताता है जमीन कितनी फर्टाइल है। इसलिए याद रखो, रिवेन्यू देखकर इंप्रेस मत हो जाओ और प्रॉफिट देखकर भी एक्साइटेड मत हो। पहले ये देखो, बिजनेस कैपिटल को रिस्पेक्ट करता है या फिर उस बिजनेस में कैपिटल का वेस्टेज भी होता है क्या? क्योंकि हाई ROCE बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में साइलेंट वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं।